जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के विभिन्न विभागीय और सीमित परीक्षाओं से हो रहे नियुक्ति में सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। केडर विभाजन के बाद झारखंड आने वाले कर्मचारी एकीकृत बिहार में नियुक्ति और इससे पहले काम करने के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड सरकार के अपील याचिका पर फैसला सुनाते हुए उक्त बातें कही है। इसके आधार पर अब झारखंड के मूल निवासी को ही केवल झारखंड में आरक्षण का लाभ मिल सकेगी। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की अवधि को अगले 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सख्ती को भी बढ़ा दिया गया है। 16 मई के सुबह 6 बजे से लागू होने वाले इस पाबंदियों में सबसे ज़्यादा सख्ती शादी समारोह में लगाया गया है। अब तक शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन इसमें अब भारी कटौती किया गया है। शादी अब केवल घर में ही होगी या फिर कोर्ट में। इसमें ना बाजा बजेगा और ना ही बारात निकलेगी। घर या कोर्ट में होने वाली इस शादी में मात्र दूल्हा दुल्हन समेत 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। इधर राज्य के सांसद और विधायकों के द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की कमी पर सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के इस काल में अविलंब राज्य में अनुबंध पर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की बहाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करने को कहा गया है। इसके साथ ही रिटायर्ड डॉक्टर और नर्स की सेवा भी लेने का सुझाव दिया गया है। विधायक और सांसदों के द्वारा कोरोना संक्रमण की जाँच की दर को बढ़ाने के ख्याल से राज्य में मेडिकल स्टाफ की बहाली की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रखी गई है। इधर राज्य में इस वर्ष कोरोना महामारी के बीच कल 14 मई को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य के सभी जिला प्रशासन की ओर से सतर्कता जारी किया गया है। पाकुड़ के उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर सभी धार्मिक स्थलों के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ का इकट्ठा होने की हिदायत न दी गई है। ऐसे में संक्रमण को देखते हुए सभी मुस्लिम धर्मावलंबी अपने स्तर से अपने समाज के लोगों को प्रशासन का संदेश दें और ईद का त्यौहार घर में ही मनाने का अपील करें। इधर राज्य में कोरोना की दूसरी लहर अब हल्की थमती नजर आ रही है। संक्रमण रोकने को लेकर किए जा रहे प्रयास और लोगों के द्वारा बरती जा रही सावधानी का परिणाम सामने आ रही है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों के आंकड़ा में भी कमी हुआ है, जिससे एक्टिव केस की संख्या में भी कमी आई है। मई महीने के 10 दिनों के आंकड़े यह बताती है कि कैसे राज्य में एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। जहाँ 3 मई को राज्य में एक्टिव केस की संख्या 58,519 थे, वहीं 12 मई की सुबह तक यह घटकर 54,533 तक आ गई। यानी इतने ही दिनों में 3,996 एक्टिव केस की संख्या में कमी आई। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों की समस्या के समाधान को लेकर प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया गया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड के रहने वाले मजदूरों की समस्या का समाधान किया जाएगा। राज्य के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस कोरोना महामारी में राज्य के प्रवासी मजदूरों की हर समस्या के समाधान करने को लेकर झारखंड सरकार तत्पर है। साथ ही मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रवासी मजदूरों की किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य के प्रवासी बंधु इसका अवश्य लुत्फ उठाएं। इधर राज्य में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण आर्थिक दंश को झेल रहे राज्य के पिछड़ा वर्ग के परिवारों को राज्य के विभिन्न जिला प्रशासन और उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों में हफ्ते में 1 दिन प्रोटीन युक्त भोजन परोसने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही मई और जून महीने में 5-5 किलो का अतिरिक्त अनाज भी वितरण करने को कहा गया है। इसके तहत लातेहार जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में जूम ऐप के माध्यम से खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि लाभुकों को ससमय राशन मिलने का सुनिश्चित किया जाए। इधर साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा कीर्ति की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए रांची फार्मेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला टीम के द्वारा क्राइम सीन को सीक्रेट किया जाएगा। यह टीम घटना के हर पहलुओं को गहराई से जांच करेगी। घटनाक्रम में पुलिस को मिले तथ्य को बारीकियों से जोड़कर एक रिपोर्ट को तैयार करेगी। जानकारों का कहना है कि इसके बाद ही इस मामले में दायर केस को न्यायालय पर चार्जशीट किया जाएगा। इस मामले में गिरफ्तार रूपा कीर्ति के बैचमेट SK कनौजिया को जेल भेज दिया गया है। SK कनौजिया 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। गिरफ्तारी के साथ ही चाईबासा पुलिस के द्वारा SK कनौजिया को निलंबित भी कर दिया गया है।
इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं के मार्क्स अपलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। विद्यार्थियों के द्वारा मार्क्स ई परीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा हर विषय में 100 में से मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। वहीं 80 मार्क्स साल भर में आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के आधार पर दिया जाएगा। बताते चलने के एक बार विद्यार्थियों के द्वारा डेटा अपलोड करने के बाद इसमें एडिट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। बोर्ड के द्वारा राज्य के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 10 जून तक या इससे पहले 10वीं कक्षा के छात्रों को अपलोड करने का निर्देश जारी किया गया है। इधर राज्य में 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग का टीकाकरण 14 मई से शुरू होने जा रही है। राज्य के जागरूक युवा पहले से ही टीकाकरण के लिए पंजीयन भी करा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार से अभी तक कुल मिलाकर 29,000 युवाओं के द्वारा पंजीयन भी कराया गया है। हालांकि कोविन ऐप में पंजीयन कराने में काफ़ी समस्याएं भी हो रही है। ऐप तो खुल रही है लेकिन पंजीयन केंद्र में टाइम स्टॉल नहीं दिख रही है। ऐसे में राज्य के युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए राज्य सरकार को कोविन ऐप के पंजीयन की विधि को सरल बनानी होगी। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य के इस कोरोना महालड़ाई में विभिन्न संस्थानों से भी सहयोग प्राप्ति की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट से राज्य में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर प्लस ऑक्सीमीटर तथा रेड किट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड मिशन डायरेक्टर रवि शुक्ला के द्वारा फाउंडेशन को पत्र लिखा गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा राज्य सरकार को 1 लाख रैपिड एंटीजन किट, 8400 प्लस ऑक्सीमीटर तथा 276 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराया जाए। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।